प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड बोर्ड ने अब कक्षा 10 व 12 के परीक्षाफल तैयार करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि उत्तराखंड बोर्ड का फॉर्मूला सीबीएसई के फॉर्मूले जैसा ही होगा, तो उत्तराखंड बोर्ड ने अब अपना क्लियर कट फॉर्मूला प्रस्तुत कर दिया है। 4 जुलाई को समाचार पत्रों में आई खबर के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड द्वारा रिजल्ट तैयार करने के मापदंड तय कर दिए गए हैं। हमने पहले ही इससे संबंधित वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पहले बात करते हैं कक्षा 10 की। तो कक्षा 10 में जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल्स या आंतरिक मूल्यांकन नहीं होता है, उनमें 100 अंकों के आधार पर रिजल्ट बनेगा। जबकि जिन विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित आदि में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं, उनमें केवल सैद्धांतिक परीक्षा यानी थ्योरी के अंकों का आकलन किया जाएगा। जैसे विज्ञान में 80 अंक की थ्योरी और 20 अंक का प्रैक्टिकल होता है, तो 80 अंक में से ही इस फॉर्मूले के आधार पर परीक्षाफल बनेगा। क्योंकि प्रयोगात्मक परीक्षाएं कोरोना की दूसरी लहर से पहले ही संपन्न कर ली गई थी। कक्षा 10 के लिए 75 + 25 का फॉर्मूला तय किया गया है। अब बात करते हैं कि सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों का बंटवारा कक्षा 9 व 10 में कैसे किया गया है। तो आपको बता दें कि अलग अलग विषयों में सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक परीक्षा के अलग अलग अंक निर्धारित होते हैं। जैसे गणित, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान व विज्ञान में सैद्धांतिक यानी थ्योरी के 80 अंक निर्धारित होते हैं। तो 80 का 75% हुआ 60, यानी कि कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अधिकतम अंक होंगे 60। यदि किसी छात्र मनोज द्वारा कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में गणित में 80 में से प्राप्त अंक हैं 40, तो 40 का 75% बराबर 30, यानी गणित में कक्षा 9 के जुड़ने वाले अंक होंगे 30। अब देखते हैं कि कक्षा 10 के किन परीक्षाओं के कितने अंक जोड़े जाएंगे। कक्षा 10 की मासिक या अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड, इनमें से जिसमें भी अधिकतम अंक विद्यालय स्तर पर आए हों, उसी के अंकों को आधार बनाया जाएगा। जहाँ ये तीनों ही परीक्षाएं नहीं हुई हैं, वहाँ संबंधित विषय अध्यापक कक्षा कार्य या गृह कार्य, प्रोजेक्ट या ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर अंक दे सकते हैं। कक्षा 10 की इनमें से जो भी परीक्षा अंक देने का आधार होगी, उसमें प्राप्त अंकों का केवल 25% ही अंतिम परीक्षा फल में जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, माना मनोज एक लड़का है, उसकी कक्षा 10 की मासिक परीक्षा में गणित में 10 में से 6 अंक आए। तो क्योंकि ये एक प्रयोगात्मक परीक्षा वाला विषय है, तो इसके पूर्णांक 10 की जगह केवल 8 ही माने जाएंगे। तब 8 × 6 बराबर 48, और फिर हम 48 का 25% निकालेंगे, वो होगा 12। तो कक्षा 10 के केवल 12 अंक ही जोड़े जाएंगे। अब मनोज के गणित में कुल अंक कितने होंगे? मनोज के गणित में कुल अंक बराबर कक्षा 9 के 75% अंक, जो कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के थे, प्लस कक्षा 10 की मासिक या प्री बोर्ड या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा जिसमें भी उसके उच्चतम अंक आए हों, उसके 25%, प्लस प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक जो पहले ही दिए जा चुके हैं। तो इस तरह से हम अगर पहले वाला उदाहरण ही लें, तो हो जाएगा कक्षा 9 के 75% यानी कि 30%, जो 30 अंक निकले थे वो, प्लस कक्षा 10 के जो हमने निकाले 25% यानी कि 12, और प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक जो आपके शिक्षकों ने दिए होंगे, तो इसके 30 + 12 यानी कि 42। मान लिया जाए कि प्रयोगात्मक परीक्षा में मनोज को 18 नंबर मिले, तो उसके कुल अंक हो जाएंगे 42 + 18, यानी कि मनोज के गणित में कुल अंक बराबर 60। जिस विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि, उसमें मासिक परीक्षा के पूर्णांक 10 ही माने जाएंगे। अब बात करते हैं कक्षा 12 के परीक्षाफल फॉर्मूले की। यह है 50 + 40 + 10 का फॉर्मूला, यानी कक्षा 10 के अंकों का 50%, कक्षा 11 के अंकों का 40%, और 12 के जो मासिक परीक्षाएं या जो भी बोर्ड परीक्षाएं या अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, उनका 10%। इसमें भी कक्षा 10 की तरह 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली, प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों के लिए कक्षा 12 व 11 के कुल पूर्णांक 100 की जगह 70 ही माने जाएंगे। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि बिना प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों में कुल पूर्णांक 100 ही होंगे, यानी एक तरफ प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषय, उनमें 100 की जगह 70 को पूर्णांक माना जाएगा, और फिर दूसरी तरफ बिना प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषय, उनमें पूर्णांक सामान्य जैसे होते हैं 100, वही माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं कक्षा 10 के कितने अंक जोड़े जाएंगे इस पर। तो कक्षा 12 में जो अंतिम परिणाम में बनेगा, रिजल्ट बनेगा, उसमें कक्षा 10 के टॉप 3 सब्जेक्ट्स के औसत का 50%
कक्षा 12 के परीक्षाफल बनाने में जोड़ा जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं, एक लड़का है राहुल, उसके कक्षा 10 में प्राप्त अंक इस प्रकार हैं: हिंदी में 65, अंग्रेजी में 80, गणित में भी 65, विज्ञान में 55, सामाजिक विज्ञान में 62, संस्कृत में 64। तो टॉप 3 सब्जेक्ट हुए हिंदी, अंग्रेजी और गणित। यानी तो इसका औसत निकालेंगे हम 65 + 80 + 65 बटे 3, तो इसका औसत आएगा 70। अब जो ये 70 आया, इसका 50% निकालेंगे तो ये होगा 35 अंक। ये 35 अंक कक्षा 12 के सभी विषयों में अलग अलग जोड़ दिए जाएंगे। यानी हिंदी में 35 अंक जोड़ेंगे, इंग्लिश में भी 35 अंक जोड़ेंगे। अगर वो कोई प्रयोगात्मक परीक्षा है बच्चे की, यानी कि जैसे रसायन विज्ञान है, तो उसमें भी 35 अंक जोड़ेंगे। अब बात करते हैं कि कक्षा 11 की परीक्षा से कितने अंक जुड़ेंगे। तो कक्षा 11 के लिए 40% रखा गया है। यानी कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का 40% कक्षा 12 में जोड़ा जाया है। माना राहुल के कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में 70 में से 50 अंक आए, तो 50 का 40% यानी कि 20 अंक। मतलब कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में कक्षा 11 के 20 अंक जोड़े जाएंगे। यदि राहुल के हिंदी में कक्षा 11 में 100 में से 70 अंक आए, तो 70 का 40%, यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षा में तो केवल सैद्धांतिक विषय को ही देखा जाएगा, और अगर कोई प्रयोगात्मक विषय नहीं है तो उसमें 100 में से अंक दिए जाएंगे। यानी कक्षा 12 में हिंदी में कक्षा 11 के 28 अंक जोड़े जाएंगे। अब बात करते हैं कक्षा 12 की मासिक या अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड परीक्षाओं की। जिस परीक्षा में अधिकतम अंक आए होंगे उसके अंकों का 10% ही जोड़ा जाएगा। यदि प्रयोगात्मक परीक्षा जैसे रसायन विज्ञान है तो 10 की बजाय 7 को पूर्णांक माना जाएगा, और यदि प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं है जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो 10 को ही पूर्णांक माना जाएगा। उदाहरण के लिए लेते हैं, माना राहुल के कक्षा 12 की मासिक परीक्षा में रसायन विज्ञान में 10 में से 8 अंक आए, तो 8 × 7 = 56। अब हम 56 का 10% निकालेंगे, यानी 5.6 अंक। तो अब हम देखते हैं कि कक्षा 12 में तय फार्मूले के अनुसार रसायन विज्ञान राहुल के कुल अंक बराबर होंगे कक्षा 10 के 50% अंक प्लस कक्षा 11 के 40% अंक प्लस कक्षा 12 की मासिक परीक्षाओं के 10% अंक। तो इनका योग करेंगे 35 + 20 + 5.6, तो ये हो जाएगा 60.6। प्रयोगात्मक परीक्षा के विषय जो अंक हैं वो अलग से हैं, वो 30 के बाद जितने भी विषय अध्यापक ने दिए हैं वो उसमें और जोड़ दिए जाएंगे, तब वो 100 में से निकल के आ जाएगा। यानी प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक को जोड़ा जाएगा, जबकि बिना प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों में जैसे हिंदी, अंग्रेजी वगैरह में इसी जोड़ को अंतिम कुल योग माना जाएगा। व्यक्तिगत छात्रों के लिए भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। बच्चों, उम्मीद है कि आपके लगभग सभी आशंकाओं का समाधान हो गया होगा। चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।